5,000 बच्चे चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर में सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर नीम, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद देकर, तिलक लगाकर सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक 40 वर्षों से हल्दी घाटी की माटी उसमें मिलाकर जब तिलक करते हैं, ये सबसे बड़ा काम है। और जब मेवाड़ फाउंडेशन में परम आदरणीय भारत रत्न लता दीदी जब आ रही थी, बच्चों ने उनकी गाड़ी रोक दी। वो नहीं जानते थे इस गाड़ी में कौन बैठा है। लता दीदी ने गाड़ी रोकी, अरे बच्चे रोक रहे तुम रुक जाओ। अरे नहीं नहीं, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी गाड़ी कैसे रोके? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई और रोकता तो ठीक है, बच्चे रोक रहे हैं, इनको क्या चाहिए पूछो। गाड़ी रोकी, बच्चों ने दोनों आगे किया। आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। काली मिर्च, मिश्री और नीम की कोपले उनको प्रसाद में दी। बच्चे तो नहीं पहचान पाए कि ये लता दीदी है। वो उनके साथ एक टीचर खड़ी थी, तरुणा दीदी, वो पहचान पाई कि ये लता मंगेशकर है। उन्होंने कहा कि जिस गुड़ी पाड़ो बना रहे हो, जिस स्कूल में ये संस्कार दिए जाते हैं, वो स्कूल कितना महान होगा। मैं सोचता हूँ हमारे लिए, आलोक संस्थान के लिए यही बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अब तक हम इतने आयाम स्थापित कर चुके हैं, अगर उसका लेखा जोखा मैं करने बैठूं तो शायद 2 घंटे भी कम पड़े। संस्कारों को लेकर जिस प्रकार की चेतना हम जगाते हैं, पूरे भारतवर्ष में यदि संस्कार संस्कृति के साथ आधुनिक शिक्षा का कोई केंद्र है तो वो आलोक संस्थान है, जहाँ पर राम कथा भी होती है, जहाँ सवेरे हनुमान चालीसा भी होती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स भी पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई एकमात्र संस्थान है तो वो आलोक संस्थान है। मुझे खुशी है कि हम जिस समाज के लिए हैं, हम न चंदा करते हैं, न किसी से पैसे लेने जाते हैं। लोग हमको शायद पागल भी कहते होंगे कि गांठरी रोटी जनता की सेवा कर रहा है, हर साल 2, 4, 5, 7 लाख रुपए यूँ फूंक दे। तो कोई बात नहीं, मेरे पिताजी ने कहा था, अंत समय तक भी कहा था कि बेटा एक बात ध्यान रखना कि आलोक संस्थान में नंबर कितने बढ़ते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक तुम हो मेरी इस विरासत में जो मैंने मूल्य स्थापित किए उनको कभी घिरने मत देना। और यही वजह है कि आज मैं उस संस्कृति के उन विचारों को लेकर आज भी चल रहा हूँ। लोग कभी कभी मुझे कहते भी हैं कि एमए अंग्रेजी में करने के बाद भी आप धोती कुर्ता पहन के और फिर धारा प्रवाह बोलने का काम करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि यही एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसकी आवश्यकता है। अगर मैं बहुत फर्राटे से अंग्रेजी भी बोल लूँ और फिर मैं अपने ही देश के लोगों को गाली दूँ, अपने ही परिवेश को गाली दूँ, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने आप में एक उदाहरण हूँ। मैं तो लोगों को कहता भी हूँ कि काय की शर्म, धोती पहन कर चलो, और कोशिश करता हूँ कि मैं नियमित धोती पहनूं। यद्यपि स्कूल में संभव नहीं होता, लेकिन समाज में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मैं अंकित जी को इसलिए कह रहा हूँ, आप युवाओं को प्रेरित करें, ये कुर्ता पजामा पहनने की संस्कृति बंद करें, धोती पहनना आप भी शुरू करिए। धीरे धीरे सब मैं पहन रहा हूँ तो मैं खराब तो नहीं लग रहा हूँ, अच्छा ही लग रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये कार्यक्रम इसी तरह बढ़े। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हमारा ये पवन थोड़ा पहलवान है, इसको कुछ थोड़ी कभी कभी ये कार्यक्रम इधर उधर घुमा देता है, लेकिन फिर भी श्रद्धा से करता है। और देखिए, मैं किसी और विवाद में नहीं जाता। मुझे ये नहीं मतलब है कि महाकाल मंदिर और इस मंदिर के बीच में क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे लिए दोनों ही बराबर है। भगवान रुद्रा